जी महाराज परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन करते हुए भगवान के मत्स्य अवतार की कथा का वर्णन करते हैं। महाराज परीक्षित जी ने पूछा, भगवन महात्मन भगवन चोदमिच्छामि हरेद्भुतकर्मणः अवतार कथा माध्ये माया मत्स्य विडम्बनम् यदर्थमददादरूपं मात्स्यं लोकजुगुप्सितं तमः प्रकृति दुर्मर्षः कर्म भ्रष्ट ईश्वेश्वरः एतन्नो भगवान्तरं यथावद वक्तुमर्हसि उत्तम श्लोक चरितं सर्वलोक सुखावहम्। भगवान के कर्म बड़े अद्भुत हैं। महाराज बलि का प्रसंग श्रवण किया। वामन भगवान की कथा श्रवण करने के बाद परीक्षित जी ने पूछा, भगवान एक बार अपनी योग माया से मत्स्य अवतार धारण करके बड़ी सुंदर लीला की, तब उनके उसी आदि अवतार की कथा में सुनना चाहता हूँ। भगवान मत्स्य योनि मछली का अवतार एक जो तो ही लोक निंदित है, दूसरे तमोगुण और असह्य प्रतंत्रता से युक्त भी है। सर्वशक्तिमान होने पर भी भगवान ने कर्म बंधन में बंधे हुए जीव की तरह यह मत्स्य का रूप क्यों लिया? भगवान महात्माओं के कीर्तनीय भगवान का चरित्र समस्त प्राणियों को सुख देने वाला है। आप कृपा करके उसके सब लीला हमारे सामने वर्णन कीजिए। सूत जी शौनक आदि ऋषियों को श्रवण करवाते हुए बता रहे थे। कहने लगे, शौनक आदि ऋषियों ने कहा, इत्युक्तो विष्णुरातेन भगवन् भाद्रायणे उवाचरितं विष्णोर्मत्स्य रूपेण यथा कृतं। जब राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी से प्रश्न किया, तब उन्होंने भगवान विष्णु का चरित्र मत्स्य अवतार की कथा में श्रवण करवाई। सुखदेव जी कहने लगे, राजन गो विप्र प्रसूरधा साधुनाम छंदसामपि चैश्वरः रक्षो मिच्छामसंधुनरते धर्म से यातस्य जय वही। तो भगवान सबके एकमात्र प्रभु है, फिर भी गौ ब्राह्मण देवता साधु वेद धर्म और अर्थ की रक्षा के लिए शरीर धारण किया करते हैं। सर्वशक्तिमान भगवान वायु की तरह नीचे ऊंचे छोटे बड़े प्राणियों में अंतर्यामी रूप से लीला करते रहते हैं, परंतु उन प्राणियों के बुद्धिगत गुणों से वे छोटे या बड़े ऊंचे नीचे नहीं हो जाते। सब कुछ करते हुए भगवान निर्लिप्त रहते हैं, क्योंकि वास्तव में वो निर्गुण है। परीक्षित, पिछले कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के सो जाने के कारण बाह्य नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ। उस समय भूलोक आदि सारे लोग समुद्र में डूब गए। प्रलय काल आ जाने के कारण ब्रह्मा जी को निद्रा आ गई थी। वे सोना चाहते थे। उसी समय वेद उनके मुख से निकल पड़े और उनके पास रहने वाले हयग्रीव नामक बलि दैत्य ने उन्हें योग माया से चुरा लिया। योग बल से सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने दानवराज हयग्रीव की चेष्टा जान दी, इसीलिए उन्हें मत्स्य अवतार ग्रहण करना पड़ा। परीक्षित, उस समय सत्यव्रत नाम के बड़े उदार भगवत प्राण राज ऋषि केवल जल पी करके तप करते थे। वही सत्यव्रत वर्तमान महाकल्प में विवस्वान सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव के नाम से विख्यात हुए। उन्हें भगवान ने वैवस्वत मनु बना दिया। एक दिन वो राजा कृतमाला नदी में जल से तर्पण कर रहे थे। उसी समय उनकी अंजलि में जल में एक छोटी सी मछली आ गई। द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत ने अपनी अंजलि में आई हुई मछली को जल के साथ ही फिर से नदी में डाल दिया और उस मछली ने बड़ी करुणा के साथ परम दयालु महाराज सत्यव्रत से कहा, राजन आप बड़े दीन दयालु, आप जानते ही हैं कि जल में रहने वाले जंतु अपनी जाति वाले को भी अपने से कमजोर को खा जाते हैं। उनके भय से अत्यंत व्याकुल हो रही हूँ, आप मुझे फिर से नदी जल में क्यों छोड़ रहे हैं? राजा सत्यव्रत को इस बात का पता ही नहीं था कि स्वयं भगवान मुझ पर प्रसन्न होकर के कृपा करने के लिए मछली के रूप में आ रहे। इसलिए उन्होंने उस मछली की रक्षा का मन ही मन संकल्प किया। राजा सत्यव्रत ने उस मछली को अत्यंत दीनता से भरी बात सुन करके बड़ी दया से उसे अपने एक पात्र में रख लिया और अपने आश्रम पर ले आए। आश्रम पर लाने के बाद एक रात में ही वह मछली उस कमंडल में इतनी बड़ी हो गई कि उसमें
उसके लिए रहना मुश्किल हो गया। तब राजा से मछली ने कहा, अब तो इस कमंडल में भी कष्टपूर्वक रह रही हूँ, अतः मेरे लिए कोई बड़ा सा स्थान निश्चित करे जहाँ से सुखपूर्वक रह सकूं। राजा सत्यव्रत मछली को कमंडल से निकाल करके एक बहुत बड़े पानी के बड़े बर्तन में रख दिया, परंतु वहां डालने पर भी मछली 2 ही घड़ी में और विशाल रूप को प्राप्त हो गई। फिर उसने राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, यह बर्तन मेरे लिए छोटा है, पर्याप्त नहीं है, मैं बड़ी इसमें रह करके तंग हूँ, तुम्हारी शरण में आई हूँ, इसलिए मेरे रहने योग्य कोई बड़ा स्थान मुझे दीजिए। परीक्षित, सत्यव्रत ने वहां से उस मछली को उठा करके एक सरोवर में डाल दिया, परंतु वह थोड़ी ही देर में इतनी बड़ी हो गई कि उसने उस महामत्स्य का रूप धारण कर लिया। सरोवर के जल को घेर लिया और कहा, राजन, मैं जलचर प्राणी हूँ, इस सरोवर का जल भी मेरे लिए रहने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझे किसी बड़े सरोवर में डाल दीजिए। मत्स्य भगवान के इस प्रकार कहने पर एक एक करके उन्हें कई बार अट्टू जल वाले सरोवरों में ले गए, परंतु जितना बड़ा सरोवर होता इतना ही विशाल उसका शरीर बन जाता। अब जो है कहने लगी, मछली ने फिर कहा कि समुद्र में बड़े बड़े मगर आदि रहते, राजन आप मुझे इसमें मत छोड़िए, नहीं तो इसके बड़े जलचर जीव मुझे खा जाएंगे। मत्स्य भगवान की यह मधुर वाणी सुन राजा सत्यव्रत मोहमुग्ध हो गया। उन्होंने कहा, मत्स्य का रूप धारण करके मुझे मोहित करने वाले आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। एक ही दिन में 400 कोस के विस्तार का सरोवर आपने घेर लिया, इतना विशाल शरीर बना लिया, आज तक ऐसी मछली कभी देखी नहीं। ये जलचर जीव तो न तो मैंने कभी देखा था और न सुना है आप जैसा। अवश्य आप कोई साक्षात सर्वशक्तिमान अविनाशी श्री हरि हैं, जीवों पर अनुग्रह करने के लिए आपने जलचर रूप धारण किया है। हे पुरुषोत्तम, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के स्वामी मुझे आप लग रहे हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं शरणागत भक्तों के लिए आप ही आत्मा और आश्रय। यद्यपि आपने सभी लीला अवतार प्राणियों के उत्थान के लिए ही किए हैं, तथापि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने यह रूप किस उद्देश्य से लिया। हे भगवान, जैसे देह आदि आत्म पदार्थों के अपनेपन का अभिमान करने वाले संसारी पुरुषों का आश्रय व्यर्थ होता है, उसी प्रकार अपने चरणों की शरण तो व्यर्थ नहीं हो सकती, क्योंकि आप सबके अहेतुक प्रेमी परम प्रियतम और आत्मा है। आपने इस समय जो रूप लिया है उसके दर्शन हमें दिए हैं, हम बड़े ही, यह बड़ा ही अद्भुत है। सुखदेव जी कहते, राजन, भगवान अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर अत्यंत प्रेम करते हैं। जब जगतपति मत्स्य भगवान ने अपने प्यारे भक्त राजऋषि सत्यव्रत की प्रार्थना सुनी तो उनका प्रिय और हित करने के लिए, साथ ही कल्पांत के प्रलयकालीन समुद्र में विहार करने के लिए उनसे कहा। भगवान कहने लगे, राजन, आज से 7वें दिन भूलोक आदि तीनों लोग प्रलय के समुद्र में डूब जाएंगे। उस समय जब तीनों लोग प्रलय काल की जल राशि में डूबने लगेंगे तो तब मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बड़ी नौका आ जाएगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर के सप्तऋषियों के साथ उस नौका में बैठ जाना और वनस्पतियों के समस्त बीज, छोटे बड़े अन्य प्रकार के बीजों को साथ रख लेना। उस समय सब और एकमात्र महासागर जल ही जल चारों ओर हो जाएगा, प्रकाश नहीं होगा। केवल ऋषियों की दिव्यता ज्योति के सहारे ही बिना किसी प्रकार की विकलता के तुम उस नाव पर चढ़ करके चारों ओर विचरण करना। जब प्रचंड आंधी चलने के कारण नाव डगमगाने लगे तब मैं उस रूप में वहां आ जाऊंगा और तुम लोग वासु के नाक के द्वारा उस नाव को मेरे सींग से बांध देना। सत्यव्रत, इसके बाद जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी तब तक मैं ऋषियों के साथ तुम्हें उस नाव में बैठा करके उसे खींचता हुआ समुद्र में विचरण करूंगा। उस समय जब तुम प्रसन्न करोगे तब मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। मेरे अनुग्रह से मेरी वास्तविक महिमा, जिसका नाम परब्रह्म है, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी और तुम उसे ठीक ठीक जान लोगे। भगवान राजा सत्यव्रत के आदेश देकर के अंतर ध्यान हो गए।
अब राजा सत्यव्रत उसी समय की प्रतीक्षा करने लगे जिसके लिए भगवान ने आज्ञा दी। कुशों का अग्रभाग पूर्व की ओर करके राज ऋषि सत्यव्रत उन पर पूर्वोत्तर मुख करके बैठ गए। मत्स्य भगवान के चरणों का चिंतन करने लगे। इतने में भगवान का बताया हुआ वह समय आ गया। राजा ने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा लांघ चुका है। प्रलय काल के भयंकर मेघ वर्षा करने लगे। देखते ही देखते सारी पृथ्वी जल में डूब गई। राजा ने भगवान की आज्ञा का स्मरण किया और देखा कि नाव भी आ गई। तब वे धान्य और वनस्पति बीजों को सप्तऋषियों के साथ लेकर के उसमें सवार हो गए। सप्तऋषि ने बड़े प्रेम से राजा सत्यव्रत से कहा, राजन तुम भगवान का चिंतन करो, वे ही हमें इस संकट से बचाएंगे, हमारा कल्याण करेंगे। उनकी आज्ञा से राजा ने भगवान का चिंतन किया। उसी समय उस महान समुद्र में मत्स्य के रूप में भगवान प्रकट हुए और मत्स्य का शरीर सोने के समान देदीप्यमान था। शरीर का विस्तार था 4 लाख कोस का। शरीर में एक बड़ी नाव, बड़ा भारी सिंह भी था। भगवान ने पहले जैसी आज्ञा दी उसी के अनुसार वह नौका वासुकी नाग के द्वारा भगवान के सिंगों से बांध दी गई और राजा सत्यव्रत ने प्रसन्न होकर के भगवान की स्तुति की। बोली श्री बांके बिहारी लाल की।